नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आज का जो पेपर प्रैक्टिस सेट है वो ईरान से संबंधित है, करंट अफेयर होगा। और ईरान का, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम सईदी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। अब ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन तो बनता ही है। इसके साथ साथ आने वाले एग्ज़ाम में ईरान से संबंधित जो भी प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाने की भरपूर संभावना है। वो क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित हो सकता है, वो क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संबंध से हो सकता है, वो क्वेश्चन वहाँ के पर्वत, पठार, मैदान, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ जनरल नॉलेज या सामान्य अध्ययन वहाँ से पूछा जा सकता है आने वाले एग्ज़ाम में। क्योंकि करंट अफेयर का जो भी इश्यू होता है वहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं भरपूर होती है और उसी करंट अफेयर को सब्जेक्ट से जोड़ के देखा जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप अंत तक देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आने वाले एग्ज़ाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 19 मई 2024 को किस देश के राष्ट्रपति की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई? मृत्यु हो गई। ऑप्शन है ईरान, सीरिया, नामीबिया, इराक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ईरान। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इब्राहिम सईदी। क्या नाम है? इब्राहिम सईदी। ठीक है, तो इब्राहिम सईदी की क्या हो गई थी? सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह, ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश। राइट आंसर है इसका ईरान। ईरान में है चाबहार बंदरगाह। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डीप देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि चाबहार बंदरगाह का भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप लोकेशन देख सकते हैं, ईरान का जो ये दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पे ये चाबहार बंदरगाह है। भारत ने इस चाबहार बंदरगाह को डेवलप करने का निर्णय लिया है और भारत इसे डेवलप करेगा। जिससे क्या फायदा होगा कि भारत की जो पश्चिमी देशों से या मध्य एशिया के जो कंट्रीज हैं इनके साथ व्यापार करना या व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, संबंध अच्छे होंगे। इसके साथ साथ जो ये यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। इसी कारण ये जो चाबहार बंदरगाह है, यहाँ से अफगानिस्तान के साथ व्यापार करने में आसानी होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने भारत को घेरने की एक रणनीति बनाई है। आप देखेंगे कि श्रीलंका का एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, उसको चाइना ने लीज पर ले रखा है। वहीं चटगांव बंदरगाह है बांग्लादेश का, और मालदीव का मकाओ बंदरगाह, और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। इन चारों बंदरगाहों को चाइना ने अपने कब्जे में ले रखा है। कब्जे मीन्स की लीज पे ले रखा है। जैसे ही भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, उसी प्रकार चाइना भी इस प्रकार की रणनीति से भारत को घेर रहा है। तो चाइना पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त जो चाबहार बंदरगाह पर भारत के नियंत्रण से होगा क्या कि जो समुद्री सीमा है उसको सुरक्षा प्रदान करेगी, चाहे वो समुद्री लुटेरे से हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित हो। तो हमने देखा कि जो चाबहार बंदरगाह है उसका कितना महत्व है हमारे देश के लिए। तो ईरान के साथ भारत ने चाबहार बंदरगाह ईरान के साथ भारत ने क्या किया है? चाबहार बंदरगाह का निर्माण किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने हवाई दुर्घटना से पूर्व किस देश के साथ डैम का उद्घाटन किया? ऑप्शन है अजरबैजान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया। तो राइट आंसर हो जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। ये है ईरान का मैप, और ईरान के उत्तर में आप देख रहे होंगे ये छोटा सा ये जो देश है इसका नाम है अजरबैजान। तो यहाँ अजरबैजान में एक दोनों देशों के बीच जो नदी है वहाँ पे एक डैम का निर्माण करना था, और उस डैम के उद्घाटन के बाद जब उनके इब्राहिम सईदी वापस से ईरान आ रहे थे तो रास्ते में उनका जो हवाई जहाज़ था वो क्या हो गया था? दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, देमावंद चोटी किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन ए एल्ब्रुस। एल्ब्रुस जो पर्वत श्रृंखला है ईरान में, उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है देमावंद चोटी। ठीक है। जैग्रोस जो पर्वत है ईरान का जो ये पश्चिमी भाग है, यहाँ पे जैग्रोस पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। जो यूराल पर्वत है ये यूरोप में है, और एंडीज पर्वत आपका कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में एंडीज पर्वत आपका स्थित है। तो आपने जाना कि जो ये देमावंद जो चोटी है वो किस देश में है और किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखना ईरान से कैसे इसका संबंध होगा। ऑप्शन ए है नरगिस मोहम्मदी, बी जॉन उलाव, सी है क्लाउडिया गोल्डिन और डी है यूएनओ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी ये हैं ईरान की रहने वाली हैं। ठीक है, ईरान की। इन्होंने क्या काम किया था, जो मानव ईरान में जो मानव महिलाओं के खिलाफ जो क्या हो रहे थे, मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, महिलाओं के लिए मानव अधिकार के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये ईरान के रहने वाले हैं नरगिस मोहम्मदी। आने वाले एग्जाम में 100% 101% यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। नरगिस मोहम्मदी। जॉन उलाव इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। क्लाउडी गोल्डन इनको क्या मिला था? इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का यहाँ पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न है, दस्त ए लुट रेगिस्तान किस देश में है? तो आप मैप देख सकते हैं। दस्त ए लुट ये ईरान का लगभग जो पश्चिमी वाला एरिया है, यहाँ पे दस्त ए लुट रेगिस्तान है। ठीक है, राइट आंसर इसका ईरान होगा। तो ईरान का जो पश्चिमी वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे दस्त ए लुट क्या है? रेगिस्तान है। अगर उत्तर की बात करें तो एक उत्तर मध्य में एक बात करें, लोकेशन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक और रेगिस्तान है, उसका नाम है दस्त ए कबीर। तो दस्त ए लुट और दस्त ए कबीर ये दो मुख्य रूप से रेगिस्तान वो कहाँ है? ईरान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हवाई दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति के साथ किस मंत्री की मृत्यु हुई? ऑप्शन ए विदेश मंत्री, बी हो गया आपका वित्त मंत्री, सी है गृह मंत्री और डी है प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए विदेश मंत्री। जो ईरान के शहीद रशीदी के साथ तो उसी हवाई जहाज़ में बैठे थे विदेश मंत्री, तो इनकी भी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। इनका नाम है हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। इनका क्या नाम है? हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन। ठीक है, हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन इनका नाम है, विदेश मंत्री का नाम। अगला प्रश्न है, ईरान की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए बाकू, बी अंकारा, सी है बगदाद और डी है तेहरान। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी तेहरान। ईरान की राजधानी कहाँ है? तेहरान। अगर इन राजधानी की बात करें तो बाकू किसकी राजधानी है? जिस देश में ईरान के जो राष्ट्रपति जा रखे थे ना किसके डैम का उद्घाटन करने के लिए, तो उस देश का नाम क्या है? अजरबैजान। तो अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अंकारा किसकी राजधानी है? टर्की। ठीक है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। और जो बगदाद है, इराक की राजधानी बगदाद है। तेहरान ईरान की राजधानी है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तेल शोध केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए दाम्बोह, बी है अबादान, सी है तबरीज और डी है सिराज। तो राइट आंसर हो जाएगा अबादान। तो इराक का जो क्षेत्र है अबादान, ये इराक में स्थित है अबादान, और विश्व का सबसे बड़ा तेल शोध केंद्र है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्या नाम है? अबादान। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को देखेंगे आपके अलग अलग टॉपिक को, अलग सब्जेक्ट को जोड़कर हमने इस करंट अफेयर को जो ईरान से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पे बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रामसर समझौता किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ओजोन संरक्षण, बी पर्यावरण संरक्षण, सी वेटलैंड संरक्षण और डी है विश्व व्यापार से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वेटलैंड संरक्षण। जैसे कि आप जानते हैं क्या जानते हैं आप? रामसर ईरान का एक शहर है। रामसर 1971 ईस्वी में क्या होता है कि विश्व के देश इकट्ठा होते हैं और ईरान के शहर में एक
क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि विश्व के आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए। आर्द्र भूमि उस भूमि को कहते हैं जिस भूमि पर वह स्थलखंड है जिसमें कि पानी की मात्रा हो और वहाँ पे पेड़ पौधे और जीव जंतु, जलीय जीव जंतु को रहने के लिए अनुकूल वहाँ पे परिस्थिति हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, आर्द्र भूमि। तो उसके संरक्षण के लिए जो काम किया गया था, विश्व में जितने भी ऐसे वेटलैंड क्षेत्र हैं उनके संरक्षण के लिए ईरान की एक शहर है रामसर में, वहाँ पे एक समझौता हुआ। तो इसीलिए रामसर समझौता महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, एक और अच्छा क्वेश्चन। आर्द्र भूमि 2 फरवरी, 16 सितंबर, 5 जून, 22 मार्च। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। जो आर्द्र भूमि के लिए रामसर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, ठीक है। तो इसीलिए 2 फरवरी से क्या होता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर आपको पता होगा ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, याद रखना, एग्जाम में आएंगे ही आएगा। भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? ऑप्शन ए 1971, 1975, 1981, 1982। तो राइट आंसर हो जाएगा 1982, 1 फरवरी, ठीक है। 2 फरवरी को रामसर ये आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि की थीम क्या है? ऑप्शन ए आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, बी प्रकृति का संरक्षण, सी है हरित भविष्य की यात्रा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। आर्द्र भूमि और मानव कल्याण विश्व आर्द्र भूमि की थीम 2024 में, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि की थीम थी आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, है ना। साथियों एक बार बता दूं कि हम पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही क्यों ये जानकारी देते हैं, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर प्रैक्टिस सेट का बहुत महत्व है। हम एक अच्छे से एक पूरी वीडियो भी बना सकते थे इसका, लेकिन हमारा चैनल ही इसके लिए है, यहाँ पे पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। तो इसीलिए आप लोग चैनल पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। अगला प्रश्न है, ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए मोसाद, सावाक, नाइचो, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सावाक। एक और सावाक, हाँ राइट आंसर हो जाएगा इसका सावाक। मोसाद आप जानते हैं इजराइल की गुप्तचर संस्था है। नाइचो कौन, नाइचो जापान में नाचो, ठीक है, जापान है। और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आप जानते होंगे इसको, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये मैं लिख के देता हूँ कि आप जानते हैं इसका। तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका कि किसकी गुप्तचर संस्था है, और इम्पोर्टेंट है, और भारत का इसके साथ बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट इसलिए है कि भारत का तो बार बार इससे पाला पड़ता रहता है। अगला प्रश्न है, मजलिस किस देश की संसद का नाम है? ऑप्शन ए जापान, रूस, ईरान, पाकिस्तान। तो ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। वनडे एग्जाम के क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाएगा, ईरान, है ना। तो क्या है? मजलिस। अगर बात करें और इनकी संसद का नाम, जापान की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा किसकी संसद का नाम है? ड्यूमा शायद रूस की संसद का नाम है, और पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम याद नहीं आ रहा है, चलो याद आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा ईरान से नहीं मिलती है? इजराइल, इराक, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आमतौर पे अगर आपने देखा होगा कि ईरान ने कहाँ हमला किया था, इजराइल पे किया था। तो आप आमतौर पे इजराइल इसका राइट आंसर मानेंगे। तो नहीं मिलती है इजराइल से, इराक से
इराक, अगर आप देखेंगे इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो तुर्की से ईरान की सीमा मिलती है। इराक इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये पेपर प्रैक्टिस सेट बनाया आपके लिए। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार इस चैनल पर आपको पेपर प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।